हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं जॉन्डिस, अ कंडीशन इन विच द कलर ऑफ स्किन एंड द स्क्लेरा, ये जो व्हाइट होता है ना हमारी आई में, उसको स्क्लेरा कहते हैं। तो उसका कलर हो जाता है येलो। अब ये येलो क्यों होता होगा? क्या हम हल्दी ज्यादा खाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बॉडी में ना कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं वो इम्बैलेंस है क्या। ठीक है। इम्बैलेंस की कहानी शुरू से शुरू होती है आरबीसी से। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल दैट इज आरबीसी का लाइफ टाइम होता है 120 डेज। 120 डेज जैसे जैसे खत्म होने को होते हैं, तो हमारी बॉडी में एक और सिस्टम है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। दिस सिस्टम एक्चुअली कंप्राइजेस सो मेनी, बना हुआ होता है कई सारे मैक्रोफेजेस से। मैक्रोफेजेस हमारे बॉडी के ऐसे सेल्स हैं जो कि सोल्जर की तरह काम करते हैं। कुछ भी बॉडी में फॉरेन मटेरियल आ जाए, लाइक कोई एलर्जन आ जाए, कोई माइक्रोब आ जाए, या फिर हमारी बॉडी की खुद की सेल्स अगर डैमेज हो रही हैं, सेल की एजिंग हो रही है, तो वो क्या करते हैं, वहां जाते हैं। उससे पहले कि वो मरती हुई सेल्स कुछ खराब करे हमारी बॉडी में, कुछ पस क्रिएट कर दे या कुछ और समस्या कर दे, उसको लेती है, एंगल्फ करती है, खत्म कर देती है। तो यही सेम इनका कह लीजिए कि यही सेम इनका ट्रीटमेंट होता है टुवर्ड्स डाइंग आरबीसी, जो कि अपना लाइफ स्पैन खत्म कर रही है। तो मैक्रोफेज यहाँ पे आरबीसी को एंगल्फ करने आ गया उसके अंतिम क्षणों पे। जैसे ही एंगल्फ करेगा, अब आरबीसी के अंदर क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट से कंपाउंड होता है जिसको कि हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन बना हुआ है ग्लोबिन प्रोटीन एंड हीम से। ठीक है, ग्लोबिन टूटती है फर्दर अमाइनो एसिड्स में। ये अमाइनो एसिड बाद में फिर से यूज हो जाते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग मेटाबॉलिज्म में। बचता है हीम जो कि आयरन और पोरफायरिन से बना है। आयरन रिलीज होता है, वो दूसरी चीजों में यूज हो जाता है। पोरफायरिन का यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये एक्चुअली रिलेटेड है जॉन्डिस कंडीशन से। कैसे? चलिए शुरू करते हैं। मैक्रोफेज ने खत्म कर दिया, पोरफायरिन तक लेके आ गया हीम को, एंड नाउ दिस पोरफायरिन ड्यू टू सम ऑक्सीडेशन एंड फर्दर रिडक्शन रिएक्शन get converted into an insoluble या कह लीजिए लिपिड soluble compound that is called as bilirubin। इसमें कन्वर्ट होता है, जो कि अनकॉन्जुगेटेड होता है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। That's why we are saying it unconjugated bilirubin, insoluble in nature। Now इसका अंत यहां नहीं है, इसका फेट असल में लिवर में जाके होगा। तो इसके लिए इसकी डिपेंडेंसी है ब्लड पे, कि ये ब्लड में जाए, एंटर करे और फर्दर लिवर तक पहुंचे। लेकिन ब्लड में कैसे पहुंचे? ये तो इनसॉल्युबल इन नेचर है, और ब्लड हमारा किससे बना हुआ है? सीरम से बना हुआ है, पानी से। तो दैट्स व्हाई नाउ दिस बिलिरुबिन नीड्स सम प्रोटीन। एल्ब्यूमिन आती है, एल्ब्यूमिन कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। बॉन्ड बनाती है, लेके जाती है ब्लड में, और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये लिवर में एंटर होता है। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा एंजाइम है यूजीटी, जो कि ग्लूकुरोनिक एसिड को इस बिलिरुबिन जो अनकॉन्जुगेटेड था उससे अटैच करा देता है। ग्लूकुरोनिक नाम से पता चल रहा है समथिंग रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, जो कि कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं हमारे किसमें? पानी में। अब ये बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहलाने लगता है। किसकी मदद से हुआ है? यूजीटी की मदद से, जो कि कहाँ था? लिवर में। याद रखिएगा, एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकता है कि बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो कि सॉल्युबल है, वो कहाँ कन्वर्जन होता है और कौन से एंजाइम की सहायता से होता है? तो लिवर में होता है, और यूजीटी एंजाइम की सहायता से होता है। याद रखिएगा। Now this conjugated bilirubin via bile duct get enter into the gallbladder, and this gallbladder bladder releases all the bile into the small intestine। अब बाइल के थ्रू ही ये conjugated bilirubin एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे कि फर्दर कुछ माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है, वेट कर रहे हैं किसका? इस बिलिरुबिन का। दिस बिलिरुबिन via with the help of some bacteria get converted into urobilinogen, another compound, and this urobilinogen have two fate now। One, it get converted into stercobilin, जो कि रिलीज हो जाता है हमारे फीसेस में, एंड इट प्रोवाइड कलर, ब्राउन कलर या डार्क येलो कलर या व्हाटसोएवर द कलर आप जो भी देना चाहे अपनी फीसेस को दीजिए, और लेकिन वो कलर होता है स्टर्कोबिलिन की वजह से।
एंड कुछ अमाउंट वापस से ब्लड में चला जाता है एंड ब्लड में जाके ये फिर फर्दर लिवर में फिर से आता है, वहां पे अगेन ये मेटाबोलाइज होता है एंड कुछ अमाउंट है किडनी में रिलीज हो जाता है, जो कि कलर प्रोवाइड करता है हमारी यूरिन को, येलो कलर। सो दिस इज हाउ द फेट ऑफ पोरफायरिन गेट्स अकम्प्लिश्ड, खत्म होता है और इसकी वजह से हमें फीसिस को, यूरिन को कलर मिलता है। ये तो है एक नॉर्मल बात। लेकिन अब एबनॉर्मल कंडीशन क्यों फिर रेज हो जाती है कि जिसकी वजह से जॉन्डिस, स्किन येलो, आंख येलो, ये सब क्यों होती है? ज्यादा बनने लगता है, ऑफ कोर्स ये ज्यादा बनने लगता है। तो ज्यादा क्यों बनता है? अभी हमने देखा कि लिवर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में कन्वर्ट करने पे, क्योंकि अगर ये इनसॉल्युबल सॉल्युबल में कन्वर्ट नहीं होगा ना, ये सारा कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। तो अगर मान लीजिए आपका कंडीशन, आपका लिवर अगर किसी वजह से खराब हो गया है या किसी वजह से कम काम कर रहा है, तो उस केस में यहां से यहां का कहानी नहीं खत्म होगी। आपका ये एंजाइम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होगा, आपकी हिपेटोसाइट, दैट इज द सेल्स ऑफ लिवर, नहीं प्रॉपर फंक्शन कर रही होंगी। तो इस कंडीशन में भी ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा। नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन इसका होता है 0.2 to 0.8 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, अब मान लीजिए कि लिवर बढ़िया है, सारा कहानी कॉन्जुगेटेड बन रहा है, लेकिन अगर बाइल डक्ट आपकी खराब है और गॉल ब्लैडर तक उसको पहुंचा ही नहीं रही है, तो उस केस में कॉन्जुगेटेड बढ़ेगा। कॉन्जुगेटेड बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा? और इसका नॉर्मल रेंज होता है 0.3 to 1.0 mg पर डेसीलीटर। तो दोनों ही, चाहे सॉल्युबल, इनसॉल्युबल हो चाहे सॉल्युबल हो, दोनों का ही बढ़ना अल्टीमेटली किसको दर्शाते हैं? जॉन्डिस को दर्शाते हैं। एक तो ये कंडीशन है, तो इसलिए लिवर का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें नवजात बच्चों में भी, तो सभी में, न्यू नेटल्स में आपका जॉन्डिस देखने को मिलता है। बच्चे पीले पीले से हो जाते हैं घर पे आते साथ ही। उनका कारण ये है कि उन बच्चों में ना लिवर बहुत एक्टिव नहीं होता, बहुत ज्यादा नए अभी एनवायरमेंट में आए हैं माँ के कोक में से। तो उस केस में क्या होता है कि ये यूजीटी ना बहुत इफेक्टिवली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और लिवर सेल्स उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ से यहाँ का कहानी पूरी नहीं हो पा रही है, अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड नहीं बन पा रहा है। दैट्स व्हाई उनमें जॉन्डिस, माइल्ड जॉन्डिस रहता है, जो कि धूप दिखाने की वजह से ठीक हो जाता है। डॉक्टर यूजुअली यही कहते हैं, एक विटामिन डी का एक छोटा सा सिरप दे देते हैं और कहते हैं धूप दिखाइए। जो माता पिता अच्छे से इसको प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं उनके बच्चे ठीक हो जाते हैं। एक्चुअल इसका ना कुछ लाइट से भी रिलेटेड कन्वर्जन होता है, दैट्स व्हाई बच्चे ऐसे भी रिकवर कर जाते हैं। वो अभी हम कवर नहीं करेंगे क्यों नवजात बच्चों में ये लाइट का काम हो जाता है माइल्ड जॉन्डिस को ट्रीट करने के, वो हम फिर कभी किसी और दिन लेक्चर में बात करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द जॉन्डिस एंड द स्टोरी रिलेटेड टू जॉन्डिस, कैसे हीमोग्लोबिन का फाइनली कन्वर्ट होता है हमारे स्टर्कोबिलिन एंड यूरोबिलिनोजन में। So I hope ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।